हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने टॉपिक लिया है 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हम थर्ड चैप्टर में करेंगे। हम इक्वेशंस को सोल्व करना, लीनियर इक्वेशन को, उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे हम कैसे होगा। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर, यानी कि जो आफ्ताब है अपनी डॉटर से कहता है 7 ईयर एगो, 7 वर्ष पहले, आई वॉज 7 टाइम, मैं 7 गुणा था, एज ओल्ड यानी कि 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, एज यू वर देन, कब था, तुमसे, कह रहे कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब अगर हम कह दें कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में राइट करूँगी। सबसे पहले लिखेंगे कि हिंदी में माना आफ्ताब, यानी कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, अगर इंग्लिश में कहें तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू y ईयर्स। तो अगर आफ्ताब की प्रेजेंट जो है मतलब जो प्रेजेंट आयु है, जो उसकी एज है, अगर वो x ईयर है, तो इन्होंने क्या कहा है कि आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। कब था 7 टाइम? 7 ईयर एगो। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, वो अपनी बेटी से 7 गुना आयु का था। 7 ईयर क्या था वो, टाइम्स, 7 टाइम्स था वो, यानी कि 7 गुनी आयु अपनी बेटी का था। इसलिए बेटी की आयु हम क्या देंगे कि माना आफ्ताब की जो है उसकी डॉटर की, यानी कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी लेट कर लेंगे हम, y वर्ष, यानी या फिर हम कह देंगे लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। डॉटर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, y ईयर। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, 7 वर्ष पहले, यानी कि 7 ईयर एगो। तो लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व, या फिर 7 वर्ष पहले। किसकी आयु देखनी है हमने पहले, आफ्ताब की। आफ्ताब की वर्तमान आयु, तो 7 वर्ष पहले है, पहले में हम क्या करेंगे माइनस x-7, और 7 वर्ष पहले जो पुत्री है, पुत्री की वर्तमान आयु y-7। सिमिलरली हम इंग्लिश में अगर राइट करें, क्या लिखेंगे, 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो एज ऑफ आफ्ताब। किसकी एज देख रहे हैं हम, आफ्ताब की। तो क्या लिख देंगे x-7, और 7 ईयर एगो एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y-7। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना काम करेंगे। सबसे पहले इसने क्या कहा है कि 7 वर्ष एगो, 7 वर्ष पहले वाली हमने कंडीशन को पिकअप करना है, यानी कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु x-7 थी। तो हम क्या लिख देंगे कि ये कह रहे हैं कि 7 ईयर एगो वो क्या था, 7 टाइम था उसकी डॉटर की, 7 टाइम था अपनी डॉटर की। ठीक है, यानी कि उसकी जो बेटी है उसके 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पहले। तो यानी कि इनकी बात हो रही है, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, 7 वर्ष पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, उसमें क्या आता है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब क्या था, ये आफ्ताब है, और ये क्या है, पुत्री है, यानी कि उसकी डॉटर है। ठीक है, आफ्ताब क्या था, 7 गुनी आयु का था, पुत्री की 7 गुनी आयु का, यानी कि पुत्री की आयु में 7 से गुना कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आफ्ताब था। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट कंडीशन बताई, तो इसे हम सोल्व कर देंगे। x-7 इक्वल टू 7y माइनस में 49, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, इम्प्लाइज क्या मिला हमें, x-7y इक्वल टू 7 यहाँ के प्लस का हो जाएगा, और 49 यहाँ माइनस का है ही, इम्प्लाइज x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस की 42। दिस बिकम इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं कि आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि जो अब है वर्तमान के 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि अब क्या है, अब
3 वर्ष बाद, फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद, आई शैल बी 3 ईयर टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद अपनी बेटी से कह रहा है कि मैं तुमसे 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, ये ऐसे कह रहे हैं। तो हम क्या मानेंगे, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, ठीक है, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, आफ्ताब की आयु भी कितनी है प्रेजेंट में, x। अब 3 वर्ष बाद यानी कि x + 3 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद प्रेजेंट में 3 ऐड कर देंगे, और 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु के बाद पुत्री की आयु, ठीक है, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y + 3। अगर हम इंग्लिश में लिख देंगे तो इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा कि 3 ईयर लेटर, 3 वर्ष बाद किसकी आयु, 3 ईयर लेटर एज ऑफ आफ्ताब। एज ऑफ आफ्ताब क्या होगा, x + 3 एंड 3 ईयर लेटर एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी, y + 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर कंडीशन लगानी है। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो आफ्ताब है, ये आफ्ताब हुआ, आफ्ताब अपनी पुत्री की, ये पुत्री की हुई, ये पुत्री की है, ये आफ्ताब की है, आफ्ताब की अपनी पुत्री के 3 गुनी आयु का हो जाएगा। यानी कि पुत्री की आयु को जब हम 3 से गुना कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आफ्ताब की आयु आएगी। तो अपनी पुत्री के 3 गुना आफ्ताब होएगा, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या बनता है, x + 3 = 3y + 9 इम्प्लाइज x - 3y = 9 - 3 इम्प्लाइज x - 3y = 6। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ में हमें इसको प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, 2 इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब हम x और y की वैल्यू को अलग अलग लेट करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, तो अब हम 2 इक्वेशन हमारी जो निकली थी, उन दोनों की हम अलग अलग टेबल बना देंगे। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, x और y, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे। x की वैल्यू जब यह 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो x की जगह 0 पुट किया अगर इसके अंदर, तो क्या मिलेगा, 0 - 7y = -42 इम्प्लाइज y = -42 / -7 यानी कि 6 हमें मिलता है। तो मतलब जब x 0 हुआ तो y की वैल्यू हमें 6 मिली, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या होती है प्रॉब्लम कि x की वैल्यू हमें समझ नहीं आता हम क्या यूज़ करें। तो हमने x की वैल्यू ऐसी यूज़ करनी है जो यहाँ पर ऐड हो या यहाँ जाके जब सब्ट्रैक्ट हो तो वो 7 से पूरी डिवाइड हो। तो इसलिए मैं x की वैल्यू क्या लेऊँगी, अगली बार 7 लेके देखूँगी। x की वैल्यू जब 7 ली तो यहाँ पर 7 पुट किया, 7 माइनस में 7y = -42। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -7y = -42 और -7 यानी कि -49। तो यहाँ से y क्या मिल गया हमें, 49/7 यानी कि 7, ठीक है। तो मुझे यहाँ मिली, जब x मैंने 7 लिया तो y भी मुझे 7 ही आएगा, यहाँ 7 ही आएगा, 7 × 7 = 49। तो जब x 7 लिया तो y भी 7 आया। नेक्स्ट टाइम मैं एक और रह गया, तो इस बार पॉजिटिव 7 है तो नेगेटिव 7 लेके देख लेते हैं। अगली बार लेंगे x = -7। तो यहाँ पर जब हम x की जगह -7 पुट करेंगे तो -7 y = -42 इम्प्लाइज -7y = -42 + 7 कितने हो जाएंगे ये, -7y = -35। तो y हमें क्या मिल गया है, 7 इसके नीचे डिवाइड होएगा तो 5। मतलब जब हमने -7 लिया यहाँ x की वैल्यू तो y की वैल्यू हमें 5 मिली। तो ये एक हमारे पास टेबल रेडी हो चुकी है। अब सेकंड टेबल हम रेडी करेंगे। इसके अंदर भी हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले x को 0 पुट किया तो यहाँ पर क्या आएगा, इम्प्लाइज x 0 - 3y = 6 इम्प्लाइज y = 6 by में -3 इम्प्लाइज
2। तो जब हमने x0 लिया तो y की वैल्यू क्या मिली है हमें, -2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -3 लेके देख लेंगे, क्योंकि हमने इसे 3 से डिवाइड करना है। तो क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ तो जाके ये प्लस या माइनस होएगा और मल्टीप्लाई वाला इसी के डिवाइड में जाता है, तो इसलिए ऐसे करेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो, ऐसा कुछ बनाएंगे। तो x की वैल्यू जब -3 ली तो x की जगह -3 पुट किया, -3y एज इट इज़ इक्वल टू 6 एज इट इज़। तो -3y इक्वल टू 6, यहाँ माइनस का ये आके प्लस का हो गया, ये क्या हो गया 9। तो y क्या आ गया 9 बाई में -3 इम्प्लाइज -3। तो जब मैंने x की वैल्यू -3 ली है तो y भी क्या आया, -3 आया। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे x की वैल्यू 3 पर, x इक्वल टू 3, यहाँ पर x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 3 - 3y इक्वल टू 6। ओके, तो अब -3y इक्वल टू 6, यहाँ आके -3 कितना हो गया 3। तो y क्या आ जाएगा, 3 बाई -3 इम्प्लाइज -1। ओके, तो ऐसे ही आप कुछ और भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, बस ऐसे होना चाहिए कि 3 के मल्टीपल ही वैल्यू को पुट करके देखो ताकि आपका आंसर आए। तो जब मैंने x की वैल्यू 3 ली तो मुझे क्या मिला, y की वैल्यू -1 मिली। अब मेरे पास 2 टेबल रेडी हो चुकी है। अब इन टेबल को ग्राफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हमें ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा, जो ये वर्टिकल होती है ये तो होती है y एक्सिस, जिसमें जो ऊपर वाला होता है ये बीच में हो गया ओरिजिन, ऊपर वाला ओरिजिन से ऊपर होएगा पॉजिटिव y होंगे और नीचे वाले नेगेटिव y होंगे, यानी कि इसको हम y डैश से डिनोट करेंगे। और यहाँ से हॉरिजेंटल में लेफ्ट वाला नेगेटिव x एंड राइट वाले पॉजिटिव x। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे नीचे भी माइनस आएंगे, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे ही ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। अब इन वैल्यू को हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो देखो सबसे पहले हम इस लाइन को करेंगे, ग्राफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमें 6 मिली, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ से आएगी, यानी कि यहाँ पर x 0 ही रहेगा और y की वैल्यू क्या मिली है हमें 6, x 0 और y 6। ये वाला क्या पॉइंट हुआ, x 0 और y 6। हम इस पॉइंट को ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे क्या है, जब x 7 है तो y भी 7। तो x 7 कहाँ है, यहाँ, और y 7 कहाँ है, यहाँ। तो y 7 के सीध में जाएंगे और x 7 के सीध में जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट हमारा आता है, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, जब x 7 है तो y भी 7 मिला हमें, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या रह गया, जब x -7 है तो y 5, x -7 यहाँ है और y 5 यहाँ है। तो y 5 की सीध में एक लाइन लेंगे और यहाँ से ये पॉइंट पूरा हमारा हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये पॉइंट क्या है, जब x -7 है और y 5 है। अब हमें 3 पॉइंट मिल गया है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, इन तीनों पॉइंट को जोड़ देना आपस में, ये यहाँ तक और से यहाँ तक। तो हमने ये लाइन जोड़ दिया है, तो ये हमारी एक लाइन बन गई है। इस लाइन का नाम क्या है, x -7y इक्वल टू -42, ठीक है। ये वाली लाइन ही हमने की है, तो इस लाइन के ऊपर हमने लिख दिया कि ये हमारी लाइन मिली है। अब दूसरी लाइन ये है, इस लाइन को हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो x 0 और y -2 देखना है। अब x 0 यहाँ और y -2, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया जब x 0 है और y -2 है, लिख दिया। नेक्स्ट है, जब x -3 है तो y भी -3, तो x -3 और y -3, x -3 ये रहा और y -3 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक ये पॉइंट मिला कि x भी -3 है और y भी -3 है। और नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, x3 तो y -1, x3 यहाँ है और y -1 यहाँ, तो मतलब ये वाला पॉइंट हमें मिल गया x3 और y -1। तो अब क्या करेंगे, इन पॉइंट को आपस में मिला देंगे।
इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया, तो इसे हम चाहे कहाँ तक भी ले जा सकते हैं। तो ये वाली हमें एक लाइन मिल चुकी है और इस लाइन का नाम क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये हमारा हो गया, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हमने इसे, और जो कि हम ऐसे करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, जो क्रिकेट टीम का कोच है उसने क्या किया है, बाय 3 बैट्स, 3 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी हैं। 3 बैट और 6 बॉल के टोटल पैसे हैं 3900 3900 रुपये। और फिर उसके बाद क्या करें, लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। और उसके बाद उसने क्या खरीदा है, एक बैट खरीदा है, ठीक है, अनदर बैट यानी कि एक बैट खरीदा है और 3 और बॉल्स खरीदी हैं। कितने रुपए में खरीदी है, द सेम काइंड, उसी टाइप की है, जो ₹1300 में, ठीक है। तो अब हमने इनको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में भी और अलजेब्रिकली भी। सो इसे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। अभी हमें एक्स और वाई का मतलब बैट और बॉल का हमें नहीं पता कि एक बैट और एक बॉल कितने रुपए की है, तो हमने लेट कर लिया एक बैट एक्स रुपीज़ का है और एक बॉल जो है वाई रुपीज़ की है। तो हमने इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखा दिया। तो अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कंडीशन क्या कहती है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स उसने बाय किए हैं। तो 3 बैट, एक बैट कितने का है, एक्स रुपीज़ का, तो 3 बैट कितने लेंगे, 3x के। और 6 बॉल, एक बॉल 6 बॉल्स है, तो एक बॉल y की है, तो 6 बॉल कितने जी, 6y, यानी कि 3x टोटल है, तो इसलिए प्लस करेंगे 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या कहते हैं, या फिर हम कह देंगे हिंदी में प्रश्न अनुसार 3 बैट्स x हैं प्लस में 6 बॉल्स 6y, ठीक है। टोटल रुपीज़ कितने के हैं, 3900, ओके। एंड नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये हमारी होती है देखो इसके अंदर वैसे 3 हमारे पास पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 3, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3x बाई 3 प्लस 6y बाई में 3 प्लस इक्वल 3900 बाई 3। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये कैंसिल, 3 से 3 x बचा, 3 2 ज़ा 6 प्लस में 2y बचा और प्लस में 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 यहाँ पर फिर इक्वल में 1300 बचा। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है। अब सेकंड क्या कह रहे हैं कि लेटर शी बाय, बाद में उसने क्या खरीदा, अनदर 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी कि एक बैट यानी कि x प्लस में 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300। तो यहाँ से हम लिख लेंगे सेकेंड कंडीशन में कि x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब हम इन्हें टेबल की फॉर्म में बनाएंगे। देखो एक तो इसकी टेबल बनानी, एक इसकी, मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, लेकिन आपको जो अगर करना होगा तो आप अलग से ही बनाओगे। तो यहाँ से टेबल बनानी है हमें, x की y की वैल्यू लेके टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें आपकी मर्जी होती है, आप कितनी भी वैल्यूज़ ले सकते हो, बस हमारे पास जो लाइन रिप्रेजेंट होएगी वो हमारी सही होनी चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर x और या y, या x या y, इसके लिए अलग टेबल, इसके लिए अलग टेबल। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और y इक्वल टू 1300 बाई में 3, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी, मतलब हमारे पास 1300 ऐसे डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमने इसे 3 से डिवाइड करना है। तो यानी कि x की वैल्यू कुछ ऐसी ले, यहाँ पर माइनस होके वो 3 से डिवाइड हो जाए। अगर मान लो मैं x की वैल्यू लेती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 100 ले लूँ, ठीक है, x की वैल्यू 100, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 100 अगर मैं पुट करती हूँ x की जगह 100
प्लस 3y इक्वल टू 1300 ये होता है। तो 3y इक्वल टू 100 यहाँ के माइनस होएगा, 1200 बचेगा और y क्या आ जाएगा, 3 यहाँ के डिवाइड होएगा तो 400, यानी कि हमारा 100 करने पे तो y पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से जब 100 पुट किया तो y की वैल्यू 400 आई। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ, अगर मैं x की वैल्यू 400 ले लूँ तो y की वैल्यू आएगी, देखो 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो यानी कि 3y इक्वल टू 1300 में से 400 गए 900, यहाँ के ये माइनस होएगा और y क्या आ जाएगी 300, यानी कि यहाँ से ये भी पूरा निकल रहा आंसर हमारे पास। जब हमने x 400 लिया तो y 300 आया। अब हम x की वैल्यू कुछ और सोचेंगे जो हमारे पास ये पूरा डिवाइड जाए। तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं अगर 700, अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ 700 ले ली, 300 का मैं इनके बीच में गैप रख रही हूँ, तो 700 ली तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से अगर 700 ले ली तो मेरे पास बचेगा 3y इक्वल टू 1300 माइनस 700, यानी कि 3y इक्वल टू 600, यानी कि y मेरे पास आ जाएगा 200। तो एक टेबल हमारी कंप्लीट होती है। दूसरी टेबल हम बना रहे हैं। अब x की वैल्यू क्या रखे कि ये पूरा डिवाइड जाए, देखो 2 से डिवाइड जाना है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर बनना चाहिए अगर 2 से डिवाइड करना है तो x की वैल्यू अगर मैं 100 ले लूँ, 100 यहाँ के माइनस होएगा तो 1200 बाई में 2 होके हमारे पास बचेगा 600। फिर उसके बाद x की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 300, 200 का गैप रख लेते हैं। अगर मैं 300 ले लूँ, यहाँ से मेरे पास बचेगा 1000, यानी कि x की वैल्यू 300 ली, यहाँ से 1300 में से 300 माइनस हुई तो 1000 बाई 2 500। फिर उसके बाद अगर मैं लेती हूँ x की वैल्यू 300 के बाद 500 करेंगे तो यहाँ 800 बचेगा, 800 बाई 2 400। ठीक है, तो यहाँ से हमारी सेकंड टेबल भी कंप्लीट होती है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिली थी तो हम नेगेटिव वाला ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट 800। यहाँ पर भी 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने वैल्यूज़ लिख ली है। अब इन टेबल में से हम वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब x 100 है तो y 400, x 100 ये रहा और y 400 ये रहा। तो हम इन दोनों के बीच का हम पॉइंट देखेंगे, ये बनता है, देखो ये 100 की और ये 400, इनके बीच का पॉइंट बन गया हमारे पास 100 और 400। ठीक है, ये x और ये y। आगे क्या है, x 400 तो y 300, x 400 ये रहा और y 300, ये हम इनके बीच में से हम पॉइंट लेंगे, ये बना। तो ये 400 एंड 300। और नेक्स्ट क्या है, जब x 700 है तो y 200, x 700 ये रहा और y 200 ये रहा। तो इनके बिल्कुल बीचों बीच का हम पॉइंट लेंगे ये। तो ये हमारा क्या हो गया 7 एंड 200। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लाइन बनी है क्या है, x प्लस में 3y इक्वल टू 1300। अब नेक्स्ट हमने क्या बनानी है, x प्लस 2y वाले की। तो यहाँ पर देखो x 100 तो y 600, तो x 100 और y 600 ये पॉइंट बनेगा हमारा, ये 600 के सीध में और 100 के सीध में। तो यहाँ लिख देंगे हम 100 एंड 600। अब x 300 तो y 500, तो x 300 और y 500, ये हमारे पास पॉइंट बनता है 3 एंड 500। नेक्स्ट x 500 तो y 400, x 500 तो y 400। तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट हमारे पास ये। तो इनको हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक और लाइन बन चुकी है। इस लाइन का नाम है, इसका एक बार पहले यहाँ लिख दूँ, 500 एंड 400, ये पॉइंट है इसके। और ये लाइन हमारी क्या बनी है, ये वाली लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 1300।
Okay, so next question. So next question is the cost of 2 kg apple. 2 kg apple and 1 kg grapes on a day was found to be 160. यानी कि किसी दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर 160 रुपये के थे, यानी कि टोटल अगर हम ले तो 160 रुपये का। और एक महीने बाद आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल यानी कि 4 किलो सेब एंड 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना था, 300 रुपीज़। तो हम अब इसे कैसे करेंगे, जैसे पहले वाला क्वेश्चन क्या सेम वैसे ही हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स। तो हमने लिख लिया, लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ 1 kg, जो 1 kg एप्पल इज़ ₹X एंड 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है, ₹Y, या फिर 1 किलो सेब का मूल्य X रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य Y रुपये। तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार हमें क्या गिवन है कि 2 किलो एप्पल यानी कि 2x एंड 1 kg ग्रेप्स यानी कि प्लस y इक्वल टू कितना, 160। तो लिख देंगे 2x प्लस y इक्वल टू 160, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, आफ्टर 1 मंथ क्या है, कॉस्ट 4 kg एप्पल यानी कि 4x, 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y इक्वल टू 300। क्या लिखेंगे, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, सॉरी हाँ जी 300। तो अब इसमें से देखो, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस y इक्वल टू 150। ये 160 है और यहाँ ये 150 है। अब इनके हम बनाएंगे टेबल। इनके अंदर हम लेंगे x और y की डिफरेंट वैल्यू और उसे हम करेंगे इम्प्लीमेंट। x y, यहाँ x y 3 वैल्यू हमने लेनी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हम y की वैल्यू लेट करके चलेंगे, क्योंकि हमें पता है जो मल्टीप्लाई वाला होता है उधर जाके डिवाइड होता है। तो हम y की वैल्यू ऐसे चूज़ करेंगे जो जिससे x पूरा डिवाइड हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, y की वैल्यू अगर हम लेते हैं 0 लेंगे तो भी काम बन जाएगा वैसे तो, लेकिन 160 के अकॉर्डिंग हमारे पास 80 वैल्यू आ सकती है। तो हम y की वैल्यू ले लेते हैं 20, सॉरी यहाँ से y की जगह मैंने 20 पुट किया, तो 20 यहाँ पुट करने पे आ जाके माइनस होएगा, यानी कि 140 रहेगा। 140 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर हमारे पास आएगा 70। जब हम y 20 पुट करते हैं तो x हमारे पास 70 आता है। ऐसे y जब हम पुट करेंगे 40, y की जगह हम 40 पुट करके देखेंगे। देखो 2x प्लस में 40 इक्वल टू 160, y की जगह मैंने 40 पुट किया है यहाँ। तो यहाँ क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 160 माइनस 40 यानी कि x इक्वल टू ये कितना होएगा 120, और यहाँ पर 2 है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा यानी कि 60, यहाँ 60 आ गया। अब यहाँ पर मैं 60 लूँगी तो 100/2 50 आ जाएगा। अब y की वैल्यू ऐसे चूज़ करनी है कि 2 से ये डिवाइड हो जाए। तो y की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 10 लेती हूँ तो यहाँ 10 यहाँ के माइनस होएगा, 140/2 70। ऐसे ही अब मैं 30 लूँगी तो 120/2 60, एंड जब अब मैं लूँगी 50 तो 100/2 50। ओके, तो ये वाली वैल्यूज़ आई हैं। अब इनको ग्राफ में इम्प्लीमेंट करना है हमें। सो मैंने ग्राफ के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन लगा ली है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। या गलती से मैंने 100 की फॉर्म कर दी थी, लेकिन यह 10 में लेनी है हमने पॉइंट्स। तो सो देखो, पहले हम 2x प्लस में y इक्वल टू 60 वाली लाइन लेंगे। तो जब हमारे पास x 70 है तो y 20 है, ठीक है। तो x 70 का है ये और y 20 का है ये। तो y 20 को हम 70 तक ले जाएंगे और ये यहाँ तक हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा। क्या ये x 70 तो y 20, उसके बाद x 60 तो y 40, तो y 40 यहाँ से हम यहाँ x 60 तक जाएंगे, ये हमें पॉइंट मिल गया। क्या है x 60 तो y 40, उसके बाद x 50 तो y 60, x 50 तो y 60। नेक्स्ट क्या है कि x 50 देन y 60।
x50 ये और y60 ये, y60 वाली हम लाइन लेंगे यहाँ से इसका इंटरसेक्शन, यानी कि जब x50 है तो y60 है, तो इन तीनों लाइन को हम मीट कर देंगे, पॉइंट्स को मीट किया तो हमारे पास, इससे आप कितना भी आगे ले जा सकते हो, हमारी लाइन बन चुकी है। तो इस लाइन का नाम लिख दिया 2x + y = 160। अब दूसरी लाइन हम करेंगे x70 देन y10, x70 और y10, मतलब हमारी लाइन बनी है ये, ठीक है, यानी कि पॉइंट हुआ x70 और y10, सॉरी x70 और y10, ये 70 हो गया और ये y10। उसके बाद x60 देन y30, x60 तो ये है और y30 ये है, तो हम इनका मिड पॉइंट देखेंगे x60 एंड y30, तो ये पॉइंट हो गया 60, 30, ये एक पॉइंट और हो गया है। और नेक्स्ट कि x50 देन y भी 50, तो ये 50 और 50, यहाँ से इनका हम इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे ये, तो 50, 50, तो हमारे पास इन लाइन को मीट करने पे, इन पॉइंट को मीट करने पे लाइन मिलती है, ये थोड़ी सी स्केल नहीं है तो थोड़ा सा वो डिफरेंस हो गया, इनके बीच में गैप ज़्यादा दिख रहा है मुझे, बट लाइन इसी टाइप से बनेगी। तो इस लाइन का नाम हो गया 2x + y = 150। तो इस तरह से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।